जब से जीएसटी लगा है भाई साहब बीपी बढ़ गया हमारा, सारे व्यापारियों का बढ़ गया जी, नहीं बढ़ गया? 10 में से -10 कर रहे, किराया नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हो क्राइम घटा, मेरे हिसाब से क्राइम जिस लेवल पे होना चाहिए, अंदर खाने भू माफिया और ये सब बड़े हैं। व्यापारी जीएसटी व्यापारी भरेगा, टैक्स व्यापारी भरेगा, इनकम टैक्स व्यापारी भरेगा, काम धंधे के नाम पे जीरो। तो ये अमित शाह जी आए हैं उसके बाद से तो बीजेपी का महाबेड़ा गर्क हो गया है। हो जाएगा। इन्हें जो गाड़ियां मिलती हैं, सर्वेंट मिलते हैं, इतनी सुविधा कहीं भी नहीं है, किसी राष्ट्र में नहीं है। नहीं, इनके बच्चे बिना कुछ करे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे हैं। हमारे बच्चे मेहनत करके जो है गली क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। बंद रही है लेकिन उसके बावजूद बिजली का बिल आ रहा है, ऐसा क्यों? पेट्रोल के दाम एकदम बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह मैं गया दूध लेने, 2 रुपये लीटर अमूल का दूध बढ़ा दिया है। कोई रोक ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। जिस तरीके से चुनाव को लेकर अटकलें और हलचलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, उसी को देखते हुए आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे जो है काफ़ी फेमस घंटाघर मौजूद है और यहाँ पे एक बड़ी ही मार्केट लगती है। तो हमने सोचा कि आज क्यों न जा करके जो है उत्तर प्रदेश की जो सियासत चल रही है पिछले 4.5 साल से लेकर के, जो कामकाज को लेकर के बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो है फिर से जो है भाजपा का जो है परचम लहराने वाला है। और उसको लेकर के हमने सोचा कि ग्राउंड लेवल पर जा करके जो है पब्लिकों से पूछा जाए, जनता जो उससे पूछा जाए, क्योंकि जनता जो है सब कुछ जानती है, कितना विकास हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, आने वाले समय में जो है क्या सोचती है, जिसको लेकर के किसको वोट करने वाली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है मार्केट का है अब हाल देख सकते, क्योंकि दोपहर का समय है इस समय, तो पब्लिक जो है धूप की वजह से उतना निकल नहीं पा रही है। लेकिन अभी भी जो है लोगों को ये उम्मीदें हैं कि नेता से ज़्यादा जो है इस बार जनता जो है काफ़ी उत्सुक है कि वोट जो है समय आए तो वोट दिया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव लाहौरिया है और मैं गोल मार्केट अध्यक्ष हूँ यहाँ घंटाघर पर। अच्छा, आप इस मार्केट के अध्यक्ष हैं? हाँ, गोल मार्केट घंटाघर के। हाँ जी। अच्छा, अब कैसे देखते हैं आप योगी कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, कैसे इस पूरे कार्यकाल को देखते हैं सर आप? योगी जी का कार्यकाल अच्छा रहा, उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य भी किए हैं, इसमें भी दोहराए नहीं है कि उन्होंने कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो थोड़ा सा असंतुष्ट है। वो जैसे आप देखिए ना, ये लॉकडाउन के दौरान जो ये बिजली का मैटर है, लोगों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो दुकानें बंद रही हैं, उनके भी लोगों के जो बिल जो नॉर्मल आते थे उनसे भी ज़्यादा बिल बना के लोगों के नगन इन्होंने अपना बिजली विभाग ने भेज दिए और उस पर कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। जबकि लॉकडाउन के अंदर जो हर किसी को राहत दी जा रही है, हर किसी को छूट दी जा रही है, तो व्यापारी को क्यों नहीं? तो मतलब लॉकडाउन की वजह से परेशान है या फिर उससे पहले सरकार सही थी? नहीं, मेन जो दिक्कत है ये देखिए, सरकार अपना कार्य ठीक कर रही है सरकार में, लेकिन जो सहूलतें हर आम आदमी को दी जा रही हैं वो व्यापारी वर्ग को क्यों नहीं दी जा रही? जब हमारे योगी जी, नरेंद्र मोदी सब आम आदमियों के लिए सोच रहे हैं, तो व्यापारी भी तो आम आदमी है, कोई बाहर से तो आया हुआ नहीं है। अच्छा, गोल मार्केट के अध्यक्ष हैं, क्या मार्केट पे फर्क पड़ा है इस लॉकडाउन की वजह से? हाँ सर, फ़र्क पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से पड़ा है, लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो ये स्टेप उठाया गया है वो बढ़िया है। लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, जिसको उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये जो निर्णय लिया गया था ये बहुत अच्छा निर्णय था। और रहा जहाँ तक फ़र्क वाला सवाल, सर लॉकडाउन है, ज़िंदगी है, जहान है, तो सब कुछ है। अच्छा, योगी कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? सही रहा, कैसे देखते हैं? मैं आता हूँ सर, योगी जी का कार्यकाल ठीक रहा, इसमें कोई दया नहीं है। बाकी हर सरकार में देखिए, हम हर चीज़ की उनसे उपेक्षा करें कि हर चीज़ वो बिल्कुल ही राइट होगी, सही होगी, तो देखिए कुछ ना कुछ कमियां तो रहती हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं इस सरकार को विफलता देखता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा में इन्होंने किसी तरह का कोई छूट नहीं दिया। हम व्यापारी हैं, हमारे 2 बच्चे कम से कम, हर घर से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फीस बिना कोई डिस्काउंट के हमें पे करनी पड़ रही है। अगर हम पे नहीं कर रहे, हमें ऑनलाइन क्लासेस बंद की जा रही हैं, हमें कहीं से कहीं तक कोई सुविधा नहीं मिल रही। अगर हम डीएम के पास जाते हैं, DIOS के पास जाते हैं, वो कहते हैं एप्लीकेशन लिखो, तब जाके कुछ प्रक्रिया दबाव बनता है। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे अगर फीस नहीं जमा करेंगे तो कैसे होगा। पूरी फीस दी जा रही है, लोग तो फीस बढ़ा के इस साल मांग रहे हैं। हमारे को कहीं से कहीं तक कोई राहत, कोई छूट नहीं मिली शिक्षा में। 21 एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा शिक्षा के, उसमें राइट ऑफ एजुकेशन, लेकिन हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया। योगी सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल चुप्पी साधी बैठी है। शिक्षा के अलावा और कोई समस्या है? पेट्रोल के दाम एकदम बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह मैं गया दूध लेने, 2 रुपये लीटर अमूल का दूध बढ़ा दिया है। कोई रोक ही नहीं है। कहीं जो जिसका मन कर रहा है वो उस हिसाब से आगे भगाए जा रहे हैं।
कहीं रोक नहीं है महंगाई की। यहाँ पे व्यापार में ग्राहक नहीं है, काम नहीं है, लेकिन उन्हें पैसे पूरे चाहिए। शिक्षा महंगाई, सरकार तो कोई मुहिम ही नहीं लेकर के आई जिस तरीके से बहुत सारे मुहिम चला रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? दिल्ली में आप देखें क्या रेट है। हमारे गाजियाबाद में जो शिक्षा का रेट है, जो फीस हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाई है। इतनी शिक्षा की फीस कहीं नहीं दी जा रही है। ये सिर्फ गाजियाबाद में ही है। दिल्ली में आप जाइए, पूरे अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से इसे कंट्रोल पे लिया है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। सर आप कैसे देखते हैं पूरे इस मसले को? 4.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? सर कार्यकाल तो योगी जी का जो है सो है, लेकिन हम लोग आम व्यापारी आदमी हैं, हमारे को क्या चाहिए? समय से काम धंधा चलता है, सब कुछ है। लॉकडाउन की वजह से सब काम धंधा हो गया ठप। और स्कूल वाले कहते हैं हमारे को फीसें दो, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। महंगाई है बढ़ती जा रही है, काम धंधे हैं नहीं, तो हम तो बहुत परेशान हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर कोई समस्या है क्या? महंगाई से बिल्कुल है, हम आम आदमी आम पब्लिक हैं। महंगाई से क्यों नहीं? हम दो पैसे कमा के जाएंगे जब भी तो आगे कुछ खर्च करेंगे। काम धंधा है नहीं, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, दूध महंगा होता जा रहा है, बिजली के बिल हैं। 1.5 महीने दुकान बंद रही है, लेकिन उसके बावजूद बिजली का बिल आ रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा, उनके एक नेता है वो ये कह रहे हैं कि अगर तेल महंगा हो जाता है तो आप गाड़ी से घूमना बंद कर दीजिए। अगर खाना और तेल ज़्यादा महंगा हो गया है, अगर जिससे खाना बनाते हैं, तो उससे जब महंगा हो जाए तब खाना छोड़ दे। आप उसको कैसे देखते हैं? सर ये तो सरकार को कौन है कि आम आदमी कहाँ जाएगा? खाना कैसे छोड़ देगा? पीना कैसे छोड़ देगा? और जब गाड़ी में पेट्रोल तो वो डलवाएगा ना, तो अब कहीं जाना होगा, पैदल तो बंदा कहीं जाएगा नहीं। सर खाना छोड़ दीजिए, गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए, महंगा हो रहा है तो। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या आप अपनी तनख्वाह छोड़ देंगे? अगर सारे MP MLA तनख्वाह छोड़ दें, सब कुछ हो जाएगा? इन्हें जो गाड़ियाँ मिलती हैं, सर्वेंट मिलते हैं, इतनी सुविधा कहीं भी नहीं है, किसी राष्ट्र में नहीं है। जितने VIP इंडिया में हैं, जितने यहाँ पे पैसा खर्च होता है, सब ये हमारी जेब से तो कट रहा है। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी का तो नतीजा है जो ये मज़े ले रहे हैं, AC में गाड़ियों में घूम रहे हैं। अधिकारी जो बनते हैं सब ये रिश्वत के बिना काम नहीं होता। आज आप चले जाओ, अगर मकान के लिए जो योगी जी ने प्लान किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिना पैसे दिए कोई लोन पास नहीं होता। घर में पैसे नहीं आते किसी के। मैं दसियों आपको दिखा दूंगा, कमीशन काटते हैं अधिकारी, तब पैसे आते हैं अकाउंट में। आप कैसे देखते हैं पूरे इस कार्यकाल को? क्या समस्या है? ऐसा है जी, इन भाजपा की केंद्र में सरकार आने से पहले व्यापारी कम से कम 2 वक्त की रोटी चैन से खा रहा था। थोड़ा सा अपने लिए भी बचा लेता था, दान पुण्य भी कर लेता था, समाज को भी दे देता था। अब तो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि बस किसी को मत दो, खाने नहीं देंगे, खाएंगे, है ना। जो केंद्र की सरकार है वो कहती है खाने नहीं देंगे हम किसी को भी, लेकिन हम ही खाएंगे सिर्फ, बाकी किसी को नहीं खाने देंगे। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनके बच्चे बिना कुछ करे BCCI के अध्यक्ष बन जाएंगे, हैं। हमारे बच्चे मेहनत करके जो है गली क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे, है ना। तो जब से ये अमित शाह जी आए हैं उसके बाद से तो BJP का महाबेड़ा गर्क हो गया है, और ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 1-2 इनके यहाँ ढंग के नेता हैं, खासकर योगी जी जैसे, जिन्हें ये स्वयं मिट्टी में मिलाने पे तुले हुए हैं। क्यों? वो भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं आम जनता द्वारा। योगी को आज भी जनता पसंद कर रही है। जनता आज भी पसंद करती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव ये हार के कगार पर है BJP। ये तो योगी जी ही इनकी नैया पार कर सकते हैं, नहीं तो इनकी 100 सीटें नहीं आने की, ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ। तो महंगाई पे अब की बार मोदी सरकार का जो नारा दिया गया था, उससे कितना संतुष्ट है सर? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आम आदमी कहाँ जाएगा आप बताइए? पेट्रोल महंगा है, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। आम व्यापारी में कोई छूट नहीं है हम लोगों के लिए, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती हम लोगों को। व्यापारी GST व्यापारी भरेगा, टैक्स व्यापारी भरेगा, इनकम टैक्स व्यापारी भरेगा, काम धंधे के नाम पे 0। आप कितने नंबर देते हैं? 10 में से -10, 10 में से -10। -10 आप जी हाँ। क्यों? कुछ तो काम अच्छा किया होगा सर। क्या काम? आम पब्लिक के लिए क्या किया? आम व्यापारी के लिए क्या किया गया मुझे बता। एक चीज़ तो गिनवा दो। स्कूल की फीसें पूरी जाएंगी, इनकम टैक्स पूरा जाएगा, काम धंधे के नाम पे 0। टैक्स चाहिए पब्लिक को, बस गवर्नमेंट को। आप कितना दे रहे हैं? 0 0 दे रहे हैं। 0 देंगे। कह रहे हैं कि जो है बहु बेटियों के लिए जो है काफ़ी सारी योजनाएं लेकर के आए हैं। दूसरा चीज़ ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो योजना है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा साकार हुआ है। उसके बाद भी जो कह रहे हैं क्राइम रेट कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो कैसे क्राइम रेट आप चले जाओ, किराएदार गुंडागर्दी कर रहे हैं, दुकानें खाली नहीं कर रहे, किराया नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हो क्राइम घटा, मेरे हिसाब से क्राइम जिस लेवल पे होना चाहिए, अंदर खाने, भू माफिया और ये सब बड़े हैं। यहाँ पे डर है योगी जी का, लेकिन अधिकारियों की नीतियाँ सही नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, घूसखोरी है, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान है, आम जन परेशान है। अच्छा, व्यापारी कब से परेशान है? ऐसा है, अखिलेश की मुलायम की सरकार में व्यापारी को अधिकारी पहले फिर भी सपोर्ट करता था, इज्जत करता था।
लेकिन इन लोगों की सरकार आने के बाद से व्यापारी की एक पैसे की इज्जत नहीं है। पैसा भी दो, रिश्वत भी दो, चंदा भी दो और गाली भी खाओ और चोर भी कि जी व्यापारी चोर है। अच्छा, आप व्यापारियों के कितना ही टैक्स दे दो, कितनी ईमानदारी से काम कर लो, व्यापारी चोर है। अच्छा, आप व्यापारियों के लिए जो है जीएसटी लाया गया था, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ भी नहीं संतुष्ट जी। भ्रष्टाचार की सीमा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। 12% की आइटम 18 में करी जा रही हैं, 18 की 28 में करी जा रही हैं। पहले ये बोलते थे जीएसटी का मतलब वन नेशन वन टैक्स, मतलब सब चीज़ों पे एक सिंगल टैक्स रहेगा, इतनी झंझटबाजी ख़त्म हो जाएगी। जब से जीएसटी लगा है भाई साहब बीपी बढ़ गया हमारा, सारे व्यापारियों का बढ़ गया जी। नहीं बढ़ गया? गोली खाते हो बीपी की, खाते हो, और वो घट नहीं रहा अभी। हाँ, वो घट नहीं रहा। हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? हिंदू हिंदू सम्राट किसे बताते हैं? कहते हैं योगी जो है वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा इस बार के चुनाव में। ऐसा है जी, जो भी ये नेता हैं, कोई से भी हों, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस को, इनका कोई धर्म नहीं है। इनके लिए पैसा धर्म है, इनके लिए कोई धर्म नहीं है। धर्म तो इनके लिए, धर्म जात पात ये तो सीढ़ी है सत्य हथियाने के लिए। इनके लिए कोई धर्म नहीं है। ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं, आम जनता को आपस में लड़वाते हैं, हिंदू को मुस्लिम को। 4 साल कुछ नहीं करेंगे, अब चुनाव आ रहे हैं, अब दंगे करवा देंगे आपस में सब मिलके। उधर सपा वाले करवा देंगे, इधर बसपा वाले करवा देंगे। आज भी 350 प्लस लेकर के आएंगे। हाँ, कहने में क्या जाता है, मैं भी कहता था मेरे 100 नंबर आएंगे, कभी आए ही नहीं। 40 350 इस बार भी लेकर आएंगे। अगर इनके 100 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो कार्यकाल चल रहा है, जिस तरह से हालात हैं, 100 भी नहीं आने के मुझे तो उम्मीद 100 की भी नहीं है। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है घंटा घर पर हम इस वक्त जो है मौजूद हैं, और हमने जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे हमने बातचीत करी है, और आम पब्लिक जो है उनसे भी जो है हम बातचीत करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से जो है इस पूरे आने वाले चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या इस के बाद जो है व्यापारी पे कोई बड़ा फ़र्क पड़ा है, या फिर आने वाले समय में जो है कुछ बड़ा अगर बदलाव किया जाएगा जो है, तो उसको लेकर के भी जनता जो है कुछ न कुछ अपनी तैयारियां जो है करके रखेगी। तो इस वक्त हम गाज़ियाबाद में मौजूद थे, घंटाघर में मौजूद थे। यहाँ के जो व्यापारी से हमने उनसे बातचीत करी, और वहाँ के जो अध्यक्ष भी हैं मार्केट गोल मार्केट के, उनसे भी हमने बातचीत करी। तो जो बातचीत किया जा रहा था कि जो जीएसटी है जो इनके लिए लाया गया है व्यापारियों के लिए, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब से जो है ये जीएसटी या फिर तमाम जैसे नियम लाए गए हैं, उससे जो एक बड़ा जो तबका है परेशान हुआ है। और आने वाले समय में बता रहे हैं कि अगर 10 में से अगर नंबर इनसे मांगा जाए योगी कार्यकाल के, -10 भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखने वाला वक्त होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार को ये चोट करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।